वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे अपनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों को थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो आज बात हम करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सभी बच्चों ने CBT 1 का एग्ज़ाम दिया है। और जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी में 65% अगर नंबर आ रहे हैं, 65 to 70 के बीच में, जिन बच्चों OBC में 60 to 65 और SC/ST कैटेगरी में 55 के अप्रॉक्स नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे CBT 2 की तैयारी में लग जाएं। रिजल्ट का वेट नहीं करें, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला हुआ है, अपनी रील्स में बोला हुआ है कि आपको रेलवे इतना टाइम नहीं देगा, इसलिए CBT 2 की तैयारी करें। अब बात आती है CBT 2 की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CBT 2 में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के भी 2 पार्ट है, उसमें 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। और पार्ट बी आपका होता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और बाकी सब पहला वाला पार्ट होता है आपका GK GS मैथ्स रीजनिंग। तो आप लोग तैयारी करने के लिए पहली बात तो आप लोग कंसिस्टेंट रहें, बिल्कुल निरंतर रहें। ऐसा नहीं है कि अभी रिजल्ट आएगा तो पढ़ लेते हैं, नहीं आएगा नहीं पढ़ते हैं, किसी की वीडियो देख ली किसी की वीडियो नहीं देखी। तो मैंने जो तैयारी करी थी मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, क्योंकि CBT 1 एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसमें जितने भी सब बच्चे हैं ना, मतलब जो नहीं, मतलब जो वीक हैं, या मतलब से कह सकते हो, उन सबको CBT 1 में क्लियर कर देता है, रेलवे हटा देता है। CBT 2 में क्रीम बच्चे रह जाते हैं, और आपका असली कंपटीशन CBT 2 और फिर CBT 3 में ही रहता है। तो CBT 2 का जो एग्ज़ाम पेपर है थोड़ा लेवल हाई आएगा, आपका बढ़ के आएगा एक स्टेप। और मैथ्स में स्पेशली बात करें, कई बच्चों का कमेंट आया, सर मैथ्स मेरी वीक है कैसे करें। तो मैथ्स आपकी CBT 1 से आगे आएगी। अगर 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं तो पूरे 30 नहीं करने होते, कोई भी नहीं करता है, कोई टॉपर भी नहीं करता है। वो 24-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर 5 क्वेश्चन हमें छोड़ने होते हैं। और रेलवे हर 6वें क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपका ऐसा डालता है जिसमें आप अटक जाओ, जिसमें आप अपना समय गंवा दो। तो आपको उस क्वेश्चन को जज करना है कि ये मेरे को टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, इसको छोड़ देना है। और वो सब्जेक्ट जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनके ऊपर आपकी अच्छी कमांड है, उनको तो आप करिए। लेकिन जो सब्जेक्ट आपके बहुत वीक हैं, या तो आप कोचिंग लीजिए ऑफलाइन ऑनलाइन, या आप सेल्फ स्टडी करके उसको स्ट्रॉन्ग करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। और उन टॉप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के बाद उसमें जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं, उनको एक खाली पेपर पे लिखिए कि मेरे से टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, या मेरे से ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। और फिर उन्हीं टॉपिक पे आप रेगुलर वर्क करिए। बाकी टॉपिक आपको आते हैं अच्छे से, वेल एंड गुड है, लेकिन वो जो आते हैं आपको, वो आप क्वेश्चन देखते क्लिक करते हैं, आप आंसर निकाल लोगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती है, तो आप अच्छे से अच्छे टीचर जो आपके लोकल में हैं, या आप जहाँ भी अपना बड़े सिटी में रहते हैं, वहाँ पे जाके आप उसको फॉलो करिए। रीजनिंग सबकी स्ट्रॉन्ग रहती है, सब रीजनिंग में धुरंधर रहते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सबके वीक भी होते हैं, और वो सब उसको इग्नोर करके चलते, बोलते कर दूंगा यार, 30 में 25 में से 22 क्वेश्चन कर दूंगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद 16 क्वेश्चन ही हिल पाते हैं, 17-15 ऐसे क्वेश्चन। तो रीजनिंग को हल्के में ना लें। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग में आपको मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एक एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन लगाने होते हैं, तब आपके रीजनिंग के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अच्छा सर, इतना टाइम हमें कैसे मिलेगा, हमारा स्टडी टाइम तो अभी इतना है नहीं। तो आप लोग 24 आवर में से पढ़ाई के लिए समय मत निकालो, आप और कामों के लिए पढ़ाई में से समय निकालो। पढ़ाई का जो समय उसमें से और कामों का, मतलब 24 आवर आपका टोटल पढ़ाई का समय है, तो उसमें से आप और कामों का समय निकालो। जैसे आप सुबह पढ़ने बैठ गए, अभी आपको पता लगा कि यार मुझे 8 बज गई, लेकिन मुझे वॉशरूम भी जाना है, तो आप उसमें से पढ़ाई में से समय निकालो कि मुझे यार 7 बजे वॉशरूम चले जाना था, 15-20 मिनट जो भी लगता है आप निकल के आ गए। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे सेट करो। और कुछ बच्चों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, वो सबकी हैबिट होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, दिमाग भी एक मशीन की तरह काम करती है, उसको भी रेस्ट चाहिए। अगर आप 24 आवर उसे घसीटते जाओगे तो आपकी मशीन ब्लॉक हो जाएगी, जाम हो जाएगी। तो आप क्या करें, कोशिश करें कि नाइट में स्लीप लें, अच्छी नींद लें,
ठीक है। और लिक्विड पानी बहुत पिएं, लिक्विड मतलब पानी लिक्विड ही होता है, पानी बहुत पिएं। कोशिश करें कि आपकी स्लीपिंग अच्छी हो, मिनिमम 7 घंटे तो लो। अभी देखो टेंशन लेने कोई मतलब नहीं है, अगर आप 24 घंटे पागल उधर पड़ोगे तो वो दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो 7 घंटे की स्लीप लें, दिन में 2 घंटे की लें, 9 घंटे गए आपके। अदर वर्क सुबह 1 घंटा नहाना धोना फ्रेश होना, शाम को 1 घंटा नहाना धोना, ये सब हो गए 11 घंटे। उसके बाद पर्सनल वर्क भी होता है, जैसे बाज़ार जाना, कुछ अपने लिए सामान लाना, या कुछ घर वालों ने एक इमरजेंसी में बोल दिया तो 2 घंटे उसके ले लो। 13 आवर्स हो गए। अभी भी 24 में से 11 घंटे बहुत है, उसमें से भी 11 में से भी आप काट दो, 2 घंटे और काट, 9 घंटे आपकी स्टडी के लिए बहुत है। IAS का भी एग्ज़ाम निकल जाएगा इससे। लेकिन कंसिस्टेंस रहना है, निरंतरता उसके पीछे लगे रहना है। आज इसकी शादी आ गई, आज उसकी शादी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, गांव में आंधी आ गई, तूफान आ गया, उसका पेड़ गिर गया, टप्पर गिर गया, ये देखने नहीं जाना है। अपना रूम, अपनी किताब, 3 महीने फोकस, CVT 2 क्लियर। बात करते हैं साइंस की। तो जो साइंस आपकी सब्जेक्ट है, एक तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, वो छोड़ दो। साइंस आपकी जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए एक तरह से लूसेंट की जो एक अपग्रेड मूवमेंट होता है, अपग्रेड जो बुक होती है, उससे आपको पढ़नी है। और साइंस के आप जैसे टॉपिक मैंने बता दिया आपको कि टेम्परेचर आपने पढ़ लिया और आपने लूसेंट से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिया, ऐसा साइंस नहीं आने वाला है। साइंस के क्वेश्चन थोड़ा डीप आएंगे। अब CVT 2 है, CVT 1 नहीं है। CVT 1 में बस प्रिपरेशन करी बैठ के हो गया। CVT 2 में आपको अब रेलवे 1.3% जो भी 1.5 गुना या जो भी लेता है उतने % ही लेगा। तो कंपटीशन अच्छा है। हमारे टाइम में वैकेंसी ज़्यादा थी लेकिन नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन भी ज़्यादा थी। आपके समय में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा है लेकिन पोस्टें कम है। और रेलवे अब ईयर बाई ईयर पोस्ट निकाल दी है, इसलिए उसने नंबर एप्लीकेशन कम किए है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक पोस्ट भी सफिशेंट है, और 1 लाख भी दे दो तब भी कमी है। तो आप साइंस के लिए इसी सर के नोट्स, यूट्यूब, बुक्स, लेकिन ज़्यादा भगने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से भी घसीट लिया, यहाँ से भी ले लिया, कोई की वैल्यू अलग आ रही है, कोई की वैल्यू अलग आ रही है, फिर आप सर को खा रहे हो। कन्फ्यूजन की दुकान नहीं पालनी है, ठीक है ना। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, GK GS मैंने जो फॉलो किया था 6 मंथ में लाइव वीडियो लेता था। अड्डा 24/7 पे आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं, सुबह 6 बजे उनकी लाइव वीडियो आती थी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लाइट है घर में नहीं है, घर में कुछ हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, चाय बनी है नहीं है, मेरा फिक्स था 6 बजे मैं उस वीडियो को लाइव देखता था और लाइव कमेंट करता था। और अपनी मैंने वहाँ से करंट अफेयर्स अपनी स्ट्रॉन्ग की। मैं ये नहीं कहता कि आप भी 6 बजे उठो, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन डेली 1 आवर करंट अफेयर्स तो आपको डे बाई डे लेनी है। और 1 आवर्स आपको जो 6 महीने 8 महीने की है उसको फॉलो करना है, बराबर, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। प्लस करंट अफेयर्स पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप पढ़ लिया, नरेंद्र मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे गए, और एक करंट अफेयर्स ऐसी ही पढ़ी जाती है जो हमने पढ़ी थी, नरेंद्र मोदी जी 5 देशों की, निम्न देशों की यात्रा पे गए। अब उन देशों के बारे में पढ़ेंगे हम कि इसकी राजधानी क्या है, यहाँ पे क्या कॉइन चलता है, यहाँ पे क्या मुद्रा चलती है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, किसका शासन है, उसके अगल बगल के देश क्या हैं, उसके पड़ोसी देश क्या हैं, मोदी जी किस काम के लिए गए थे, उन्होंने क्या डील साइन किया। तो वो डिटेल एक न्यूज़ से 1 पेज भरता था सीधा। और आप मेहनत नहीं करोगे, सोचोगे कि यार 1 लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा, तो नहीं होने वाला है। रेलवे है, अब कचरा साफ़ नहीं करेगी, अब क्रीम बच्चे उठाएगी वहाँ से। तो करंट अफेयर्स में घुसना पड़ेगा आपको। जो मैं 9 घंटे बोल रहा हूँ, कहाँ एडजस्ट करोगे आप, ऐसे एडजस्ट होंगे आपके, ठीक है ना। हाँ, एक बात हो रही है कि रेगुलर स्टडी नहीं करनी है, करंट अफेयर्स पढ़ के फ्री हुए साइंस लेके बैठ गए, नहीं। करंट अफेयर्स पढ़ा, उसके बाद आपने 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लिया, पानी पी के आए, घर पे नीचे माहौल देख करके, अगर ऊपर वाले रूम में पढ़ रहे हो, अंदर पढ़ रहे हो तो बाहर आ गए, थोड़ा सा मंदिर की तरफ चले गए अपने घर में ही। ऐसा नहीं मंदिर 3 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल सर ने बोला है तो 15 मिनट दूर मंदिर चले गए, नहीं, घर में ही पापा से बात करी, मम्मी से, टीवी देखी, ठीक है ना। रील्स मत देखना, ऐसे मैं नहीं कह रहा मेरी रील्स देखो, किसी की भी देखना, खाली टाइम मिलेगा बताता हूँ, बराबर है। तो आपको रील्स पर फोकस नहीं करना है, अपना फोकस ओनली स्टडी है। ये तीनों सब्जेक्ट हमारे हो गए, GK GS, मतलब GK तो यार अब आप जानते हो यार, मैं उसमें कुछ अलग बता नहीं सकता, सब कुछ नॉर्मल ही है। आगे हम बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो इसके लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, आप पार्ट 1 को पूरा देखें और फॉलो करें।
मेरा इंस्टाग्राम चैनल chaturvedi.nk है। मैं एक असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन गया हूँ। मैंने जो अपनी स्टडी में फ़ेस किया है वो, और आगे वर्किंग में जो आपको फ़ेस करना है वो मैं सब आपको यहीं पे बताऊंगा। लेकिन आप पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनका ड्रीम है ALP बनना, और बताएं उनको कि आपके लिए CBT 2 की मेहनत आपकी लाइफ की डायरेक्शन सेट कर सकती है। ये एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए 6 महीने तक बिना रुके आपको इस एग्ज़ाम के पीछे भगना है। अगर आप चाहते हो कि 4 लोगों में अभी आपकी इज़्ज़त हो, आपके माता पिता की इज़्ज़त हो, और वो भी एक प्राउड फील करें आपके नाम को सुनते ही। अधिकतर बार हम लोग अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, वो जा रहा है उसका बेटा, वो जा रहा है उसका बेटा। नहीं, अब हमारे माँ बाप थोड़ा हमारे नाम से जाने कि यार इसका बेटा असिस्टेंट लोको पायलट का बाप जा रहा है, ऐसा बोले, तब आपको अंदर से फील होगा। कहीं आप समाज में, शादी में, फंक्शन में जब जॉब के बाद जाएंगे ना, तो आपको एक अलग ही वैल्यू मिलती है। ये इज्जत पाने के लिए नहीं, अपने माँ बाप को इज्जत दिलाने के लिए इस जॉब के पीछे भगना है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या ना करें, मैसेज कर देना कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, chaturvedi.nk मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मैं आपको वहाँ पे बराबर बताता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद।